नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी कैसे हैं सर? मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। जी सर, प्रणाम सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया है सर। हाँ ठीक है, आप कोई केसेस यहाँ डिस्कस करिएगा, तब तक हम तकदीर जी से बात करते हैं। तकदीर जी कुछ बताइए सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए सर। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था, लेडीज टीन फर्टिलिटी का केस था। हाँ तो उन्होंने किसी एलोपैथी डॉक्टर के कहने पर ना CA 125 का टेस्ट करवाया था। हाँ तो वो उनका 98 आया था, जो कि नॉर्मल से ज्यादा था। वो कह रहे थे कि आज से 6 महीने पहले वो 191 था जी। तो अब अपने आप कम हो गया। तो सर वो कोई डेंजरस तो नहीं है? वो सर्विकल कैंसर की तरफ आता आप है। न सर ऐसे केसेस में क्या करिए, शोधन कर दीजिए। और संप्राप्ति है। बन रही है तो शोधन कर देंगे ना, तो वो सेफ हो जाएंगे। वमन ठीक विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण तो बहुत अच्छा पैदा करेगा। ठीक है सर। ठीक है, बाकी कोई सिम्टम नहीं है ना सर? नहीं सर, बाकी तो उनके सर वो फाइब्रॉइड वगैरह थे, तो हाँ अभी तो उनकी ग्रैनी दृष्टि थी, तो अभी वो ठीक कर रहा था मैं तो। जी जी ठीक है ना, वो संप्राप्ति नहीं होगी अगर आपने शोधन कर दिया तो। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक और केस था हाँ कि वो पेशेंट कोई आया था, वो अभी उन्होंने सर वैसे बात ही की थी। वो कह रहे थे मैं कल आऊंगा प्रॉपर बताने। वो कह हाँ रहे थे जब भी वो कुछ भी दूध का बना हुआ खाते हैं ना, हाँ। तो उनके कानों में से उन्हें सुनना बंद हो जाता है, बहुत कम सुनता है। अच्छा, दूध, लस्सी, ये दही। ग्रहणी दृष्टि है उनको, कोई भी दूध की चीजें खा रहे तो पच नहीं पा रहे। और क्योंकि देखिए ग्रहणी दृष्टि है, कहीं ना कहीं रस धातु जो है वो दूषित हो रहा है, रसवस स्रोतस में अवरोध है। और रस ही हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों को तर्पण करता है। तो ठीक है जैसे सर। ही दूध की चीजें खाते हैं आम और बढ़ जाते हैं, और वहां पे कान में उनको प्रॉब्लम हो रही है। सर कफ इसलिए मल बढ़ता होगा ना सर इसमें? कफ मल का बढ़ता है। हाँ यस सर। सर तो मुझे भी इसीलिए यही लगा था। लेकिन उनके सर साथ में ये भी था कि अगर वो कोई भी गर्म चीज खाते हैं ना, जैसे बैंगन का भरता हो गया, देसी घी हो गया, तो उनके वो इचिंग हो जाती है। तो फिर उनके जान की पित्त और कफ की दृष्टि हुई होगी ना शरीर के अंदर। आप ना उनका ग्रहणी चिकित्सा करिए, शोधन करा दीजिए वमन और विरेचन। ठीक है सर, वमन विरेचन कराने से ठीक हो, क्योंकि मैं फिर आरोग्यवर्धनी तो हम दे नहीं ना पाएंगे, क्योंकि कह रहे गर्म चीज खा, दूध तो उन्हें पच नहीं रहा। हाँ शोधन करा दीजिए, सब ठीक हो जाएंगे। और दूसरा उनका रस पाचक, रक्त पाचक, ये भी दीजिए। ठीक है सर। जी ठीक है, धन्यवाद सर। आप बताइएगा क्या रिजल्ट आया इनमें। जी सर, जरूर। जी सर, थैंक यू। और सुनीता मैम, आप कोई केस बताइए मैम। सुनीता मैम सबसे इंटेलिजेंट है असली में। डॉक्टर सुनीता मैम सुन पा रही है क्या? खाना बना रही है शायद।
या फिर अखिलेश तिवारी जी कोई केस बताइए कृपया। अखिलेश तिवारी जी को सुनना सबको अच्छा लगता है। हाँ सर। जी मिलने जी दुकान में बच जाओ तो ठीक है, 1000 रुपया खर्च करो, आधा घंटा। अखिलेश तिवारी जी बोलिए सर। जी सर, मैं एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ। अभी फिलहाल 3 डेज पहले का आपका जो लेक्चर हुआ था ना सर, पथ्यादि गूगल का, वो हाँ सर। बहुत प्रभावशाली रहा। अभी ऑनलाइन कंसल्टेंसी में एक राजस्थान के जुड़े थे, उनकी बच्ची थी 4 साल की। 4 साल की बच्ची को क्या हुआ कि किसी कारण से आघातजन्य कान में कुछ डाल ली थी या क्या, पहले तो पस आ रहा था। फिर होम्योपैथ डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कोई ड्रॉप डालने के लिए दिया, तो उससे बहुत ज्यादा दर्द वगैरह हो रहा था, रोने लगी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मेरे पास फोन आया, रात को किए थे, हमको लग रहा है कि 11 बजे के समथिंग में किए थे। बोले कि वैद्य जी बड़ा क्षमा कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन ऐसे ऐसे मेरे बच्ची को हो गया है, आप कुछ बताइए। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद से ही ठीक हो। वो बिल्कुल आयुर्वेद के प्रति डिवोटी है, कहते कि आज तक मैंने कभी बच्चे को एलोपैथ नहीं दिया है और ऐसा ऐसा हो गया है, अभी दर्द बहुत ज्यादा हो रही है, क्या करें। तो वो बोले कि हम जत्यादि तेल को गर्म करके डाले हैं तो दर्द में तो आराम हो गया है, लेकिन पस निकल रहा है, उसमें ब्लड भी। अभी दोनों हम फोटो शेयर करते हैं सर, वो जो भेजे थे। तो हम बोले कि ऐसा कीजिए, अभी तो आप वो डाल दिए हैं, आराम है, ठीक है। सुबह में हम बोले कि एकेटी मिल जाएगा, तो बोले कि ठीक है। एकेटी उनको मिल गया था दूध पापेश्वर का। पथ्यादि गूगल नहीं मिला, तो पथ्यादि क्वाथ ही बोले थे उनको लेने के लिए, और सारीवादी बटी भी नहीं मिला उनको। तो एकेटी और पथ्यादि क्वाथ उनको हर 4 घंटे पे बोले थे। एकेटी का बोले थे कि तीनों का पाउडर कर लीजिए और उसको 2 भाग में डिवाइड कर लेना है, हर 4 4 घंटे पे देना है। और 10 10 ml पथ्यादि क्वाथ बोले देने के लिए। सर आज अभी फोन किए हैं थोड़ी देर पहले, संभाषा आपका 7 बजे का जो हो रहा था, उसमें उनका कॉल आ रहा था, मैंने वो रिसीव नहीं किया। अभी जस्ट उनसे बात हुई है, बोले कि सर अब पस भी नहीं आ रहा है, फोटो अभी शेयर किए हैं, और दर्द वगैरह भी ठीक है। हमको लग रहा है कि खुजली वगैरह थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उसके लिए बोले कि हम नारियल तेल थोड़ा गुनगुना करके डाल दिए हैं, अभी नॉर्मल है। पूछ रहे थे कि दवा को और कंटिन्यू करें या बंद कर दे सर। तो सर अभी दोनों फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए कि कितना जल्दी हमारा आयुर्वेद सही कर देता है ये सब प्रॉब्लम में भी। पस वगैरह भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम कान क्लियर दिख रहा है अब, और दर्द वगैरह कुछ नहीं है बच्ची को। तो सर पथ्यादि जी। गूगल के जगह पर पथ्यादि क्वाथ भी बढ़िया काम करता है सर। पहली बहुत बार बढ़िया। हमने हाँ आप उस समय जो पढ़ाए थे ना सर कि ऊर्ध्व जात्रुगत जितनी भी व्याधि है उसमें काम करता है। तो अभी तक तो पथ्यादि क्वाथ हम जी यूज करते थे, लेकिन शिरोशूल में ही ज्यादा यूज करते थे। लेकिन देखे कि बहुत अच्छा जी। प्रभावशाली है, कान के दर्द में भी सही हो गया, और उसका जो मतलब श्राव हो रहा था वो भी खत्म हो गया सर। सर कितने दिन में सर हुआ? मात्र 3 दिन में मैम, हम दोनों अभी अभी हम फोटो शेयर कर रहे हैं, मात्र 3 दिन का है। 4 4 घंटे पे बोले थे 3 टैबलेट को पाउडर बना लीजिए और उसको हाफ डिवाइड कर लीजिए और हर 4 4 घंटे पे दीजिए। कितना जी सर, सुंदर सर कांग्रेस। प्रभाव है जी बताइए। और जी एक जी सर बहुत और अच्छा चीज किया बोले थे आपने। कान में डालने के लिए, तो मैं बोला कि आप कुछ मत डालिए। बोले कि सर मुझे, वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवाई ही बताइए। तो उस समय श्राव हो रहा था तो कुछ डालने के लिए, तो हम बोले कि आप ऐसा कीजिए, अगर कोई एलोपैथ मेडिसिन के दुकान पर से ऑफ्लॉक्सिन ले लीजिए। स्वाभाविक है कि वहां से श्राव हो रहा है तो इन्फेक्शन वगैरह हो गया होगा, तो आप इंटरनली इनटेक मत कराइए, उनको 2 2 बूंद हर 3 3 4 4 घंटे पे डालिए। तो वो भी डाल रहे थे सर, जी। वो भी डाल रहे थे, तो ठीक हो गया सर, बहुत बढ़िया। अभी दोनों फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ। जी ठीक है, करिए। और एक सर अभी एक पूछना है सर, हाँ अभी सीआरएफ का पेशेंट आज कंसल्ट किया था, हाँ। तो उसको क्रेटिनाइन 3.3 है, यूरिया 73 है, एचबी उसका 8 ग्राम आ गया है, और उसका शुगर तो ठीक है, लेकिन पहले का जो हिस्ट्री है 5 साल पहले शुगर रहता था, और बीपी उसका 180 से 95 ऐसे बना रहता था। एज उसका 48 ईयर्स है। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि उनको दीपन पाचन करके रुक्ष विरेचन करा दूं क्या, उसके बाद दवा चलाऊं? आप कराइए विरेचन करा के, वो ठीक है, ये सबसे फायदा होगा, लेकिन एचबी कम है तो मतलब कहीं ना कहीं पांडु है, तो आप देखिए कि जी कफज पांडु है, वातज पांडु है,
तो आप ये सब शोधन करा के, घृतपान करा के, विरेचन करा के जब करेंगे तो यूरिया क्रिएटिन बैलेंस हो जाएगा। फिर ताप्यादि लौ बहुत अच्छा काम करेगा। फिर रक्त जी पाचक, मेदोपाचक, तिक्तक जी क्षीर बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होगा किडनी को ताकत में। गोक्षुरादि को, गोल चंद्र प्रभावटी, ये बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ, तो ये तो ऐड कर रहा हूँ सर। क्षीर बस्ती का तो नहीं कर सकते, वो रांची के हैं। मुझे ऑनलाइन कंसल्टेंसी हुई है उनसे, तो बस्ती वगैरह तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दवा हमने यही प्लान किया है सर कि चंद्र प्रभावटी, गौक्षुरादि कुगुल, और एक जो योग है हमारा सीआरएफ के पेशेंट को देते हैं, हाँ, वो योग भी मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें बसंत कुसुमाकर रस रहता है, हाँ, और सर्वतो भद्रावटी धूत पापेश्वर का, और फिर मुक्ता पिष्टी, और चंद्र प्रभ ये गिलोय सत्व रहता है, और मुक्ति ये प्रवाल पिष्टी, ये सब बना के देते हैं। जैसे इसका रेशियो देते हैं बसंत कुसुमाकर का, अगर 1 मंथ का डोज बनाते हैं तो 60 टैबलेट डालते हैं, सर्वतोभद्र 20 टैबलेट, और ये हाँ, और आवाज नहीं आ रही सर। जो अबरक भस्म है वो 2 डालते हैं, और 20-20 ग्राम के मात्रा में गिलोय सत्व और ये प्रवाल पिष्टी डालते हैं। हाँ, तो ये अभी शुरू करूं क्या सर, शोधन करके? हाँ, कर दीजिए। जी, और तप्यादि लव अभी से ही शुरू कर दे सर। हाँ, कर दीजिए। सर ताप्यादि लोग अदरक भस्म कितना लिया सर? 2 ग्राम मैम, 2 ग्राम। 2 1 ग्राम मंथ का डोज है। बीडी डोज। जी जी, बीडी इम्प्रेस। सर बसंत कुसुमाकर कितने की बताएं? अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ना योग, खास करके, अच्छा एक और चीज बताना सकते हैं, इनका EGFR 23 है। EGFR भी कम हो गया है, 23 मात्र है। तो ऐसा हम देखे थे कि एक मेरे पास आए थे पेशेंट, उनका EGFR मात्र 19 था, और 15 डेज में उनका 27 हो गया था। ये भी मेडिकल है, ये आयुर्वेद का। और ये योग जो बता रहा हूँ ना, वही योग हम खास करके जो रीनल फेल्योर वाले, किडनी फेल्योर वाले जो पेशेंट आते हैं उसमें हम देते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। सर ये और योग एक बार रिपीट कर दीजिए ना, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। जी जी मैम, सॉरी, कॉल आ गया था इसके लिए कट गया। जी मैम, बसंत कुसुमाकर रस महीने का जो डोज होता है उसमें 60 टैबलेट रहता है, सर्वतोभद्र 20 टैबलेट रहता है, और मुक्ता पिष्टी 2 ग्राम रहता है। उसके बाद सहस्त्रपुटी अबरक भस्म 2 ग्राम, और गिलोय सत्व और प्रवाल पिष्टी, ये दोनों 20-20 ग्राम रहता है। ये 1 मंथ का डोज है, 1 महीने का। जी सर। सर अगर आप नॉन ग्रुप में लिख डायबिटिक हो देंगे। तो भी आप बसंत कुसुमाकर ही डालते हो? नॉन डायबिटिक हो तो भी? हाँ, डायबिटीज से क्या मतलब है, एक्चुअली उसका नेफ्रॉन तो खराब हुआ है ना, उसको सही करना है ना, ताकत देना है। कहीं स्वर्णकल्प है ना, स्वर्णकल्प है। जी जी, क्रेटिनाइन बाहर आ रहा है, इसका मतलब कि उसका फिल्ट्रेशन इकाई जो है वो डैमेज हो रहा है, तो उसको हमको ताकत देना है, तो वो तो हम देंगे ही। बसंत कुसुमा का रस, ये जो अच्छा, ये भी विचार जब किया जाता है, तो चूंकि हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनका वो खराब होता है नेफ्रॉन का, तो इसलिए हम देते हैं इस विचार करके, तो सब में हम देते हैं। जी सर। आप मैम। कृपया योग जो लिखे हैं ना वो ग्रुप में डाल दीजिए, तो सब जी लोगों को सर, फायदा होगा। जी सर, मैं डाल दूँ सर। ठीक है, और ठीक इसके है। साथ और क्या देते हैं सर? अभी तो मेरे पास पहले नहीं था। अभी सर का मैं रक्त पाचक और मेद पाचक चलाता हूँ, और एक घनवटी पुनर्नवा का घनवटी 1-1 टैबलेट सुबह शाम डालते हैं। क्योंकि पुनर्नवा बोलता है पुनः पुनः नवा करता है, तो नए सेल भी हाँ बनाता है, तो इसके लिए पुनर्नवा तो डेफिनेटली रहता ही है, ऐड करते ही हैं। साथ में जो चंद्र प्रभावटी है उसको हम 3-3 टैबलेट सुबह शाम बिफोर फूड देते हैं, और गौक्षुरादि को आफ्टर फूड बोलते हैं लेने के लिए। बस ये दवा रहता है। और एक चीज और है, जैसे उनको अभी पे ही यहाँ से तो लिक्विड दवा मैं नहीं भेजता हूँ, तो उनको बोले थे कि गौक्षुर का और इसका पुनर्नवा, और फिर चंदनासव, और
ये हमारे पास एक वरुणादि रहता है। ये चार को 1 लीटर पानी को गर्म करना है चाय जैसा उबाल करके, और फिर 1 लीटर पानी में 100 ml मिला देना है, मतलब 25 ml 25 ml। अब उनको पूरे दिन में यही पानी पीना है। अगर और पानी की जरूरत हुआ तो फिर बनाएंगे, वही मेडिकेटेड पानी ही पीना है। नॉर्मल पानी कंप्लीट बंद करवाते हैं। अच्छा। ये तो अभी मेरा जो CRF का पेशेंट में 6ठा या 7वां पेशेंट होंगे। अभी जितना के भी ट्रीट किया है ना, उसमें पॉजिटिव ही आया है। और विरेचन भी बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। मैं देखा हूँ कि विरेचन कराने के बाद अगर कराते हैं ना, तो क्रेटिनाइन लेवल बहुत बढ़िया आ जाता है, तुरंत में रहता है। सर हमको वो लगता है पानी का फिर से बताइए ना सर। पानी का मैम, ये 4 जो क्वाथ है हमारा, वरुणादि क्वाथ हो गया, और गौक्षुर का क्वाथ है, और फिर पुनर्नवा है, और एक चंदनासव, 4 को लेते हैं 25-25 ml की मात्रा में 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी को पहले चाय जैसा बॉयल कर देते हैं। बढ़िया बॉयल जब आ जाता है, उसके बाद उस पानी में पीने लायक हो जाए, सुपोषण हो जाता है, तो उसको डाल करके बोलते हैं फ्लास्क में रख दो, और वही पानी हर 2-2 घंटे पे 1-1 कप पीते रहना है। सर ये थोड़ा समझा नहीं, मतलब चंदना आसव है तो ये आप मतलब ये चारों को कैसे मिक्स करते हैं? गोक्षुरा और पुनर्नवा का काढ़ा बनवाते हो कि ये पानी नहीं में? नहीं नहीं मैम, वो ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ तो अवेलेबल होता है ना, क्वाथ के रूप में भी तो आता है बनाया हुआ। गोक्षुर का काढ़ा हाँ रेडीमेड हाँ, गोक्षुर का काढ़ा, हाँ। और पुनर्नवा का काढ़ा। पुनर्नवा अच्छा का काढ़ा, गोक्षुर का काढ़ा, और अच्छा ये दोनों का असर रहता है। अच्छा अच्छा, जी जी जी, समझा। हम्म। सर और एक चीज, एक कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे करते हो, मतलब किस तरह से? मेरा मोस्टली तो वैसा ही रहता है, ऑनलाइन ही रहता है। वीडियो कॉल उसका पहले मैं अपना भेजता हूँ, वो पूरा भर के भेजता है डिटेल्स, और फिर उसका डिटेल्स लेते हैं, फिर मेडिसिन बना के भेजते हैं। नहीं नहीं, मतलब कोई ऐप वगैरह क्या यूज करते हो उसके लिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कैसे करते हो? कोई ऐप नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन के लिए रहता है। तो मतलब फिर वो लोगों को कैसे पता चलता है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि यूट्यूब पर मैं चैनल बना के रखा हूँ, तो उससे लोग जुड़ते रहते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी, क्या नाम से आपका चैनल? डॉक्टर अखिलेश तिवारी। अच्छा, ठीक ठीक है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर हरीश बत्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, प्यारे डॉक्टर। नहीं, उसके लिए बोलना था सर। ये जो योग बताया ना, इसको ग्रुप में डालते सर, उसी के लिए। सर आप अखिलेश तिवारी जी ग्रुप में डाल दीजिए कृपया। जी जी सर, मैं डालता हूँ सर, अभी डाल दो। ठीक है। और डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपको कैसा लग रहा है आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने में? सर अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सर आप बहुत तरक्की करिए, जी सर। इतना फेमस हो जाइए ना, इतना फेमस हो जाइए कि सारे लोग आपके पास, आपका नाम सुन के वो पूरा NCR में आए आपके पास और बोले वाह क्या डॉक्टर हैं, परमानेंट ही करते हैं हमारे आप ही के साथ। आप ही का हाथ है सर। आपके सक्सेस रेट तो अभी बहुत ज्यादा हो रहा होगा, मतलब आयुष दर्पण से जुड़ने के बाद सारे के सारे सर पेशेंट ठीक हो रहे होंगे। मैं सर 0 से स्टार्ट हुआ था, उससे आपसे जुड़ते ही 0 से स्टार्ट हुआ था सर। अब मेरा ग्राफ 0 से 10 पे पहुंच गया सर। वाह कितना बढ़िया सर। अभी जी आप ना चैलेंजिंग केसेस लीजिए, सारे एम्स के पेशेंट आपके पास आने चाहिए, सारे बड़े बड़े सब आने चाहिए चैलेंजिंग केसेस, और आप ठीक कर दीजिए सर। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। हाँ सर, हाँ सर, बहुत अच्छा। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप जब ऐसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो दूसरे लोग को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि सर कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं आपका किताब जो है ना, वो मैं कल शायद मुझे मिल जाएगा, फिर मैं कुरियर कर दूंगा। नहीं सर, अभी 2-3 दिन रुक के करवाऊंगा सर। अभी मेडिसिन का ऑर्डर देना है ना, उसी के साथ कर देना सर। ठीक है, ठीक है, मतलब मुझे कल मिल जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और डॉक्टर हरिशंकर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर हरिशंकर जी कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया बोलिए। और डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, विनीता चौहान जी कुछ बोलिए। हाँ प्रणाम सर। बोलिए जितेंद्र मिश्रा जी, पेशेंट का वो विरेचन होने के बाद कैसा लग रहा है? सर अभी फोन किया था उसको, उसको कम से कम 50 मोशन हुए सर। 50? अच्छा, टोटल मिला के? टोटल बेग बता रहा हूँ सर।
हाँ तो मुझे लगता है कि उसने काउंट में भी गड़बड़ किया होगा थोड़ा बहुत। हाँ तो मतलब ये समझिए कि 35-36 मोशन से ज्यादा तो हो ही है। और बता रहा था कि पूरा आम जैसा चिकना चिकना और काला काला पूरा निकला है। मैंने उसको त्रिवित दिया था सर 3 चम्मच। हाँ और अब विरेचन बटी आपकी एक ही विरेचक बटी दिया था। और हाँ। मैंने कायाकल्प क्वाथ और सर्वकल और पुनर्नवा का पूरा योग बना के ना दिया था। उससे उसको काफी अच्छा हुआ। तो अभी संसर्जन क्रम हाँ शुरू कर दिया है। मतलब उस अभी थोड़ा सा उसने दाल का पानी पी रहा है, खिचड़ी टाइप। जी। सर आपने इतना सारा कुछ दे दिया था उसको, तो सर वो नहीं होनी क्या होगा? मेरे मरीज को तो केवल कायाकल्प क्वाथ और अरंड तेल से ही 15 वेग आ गए थे। हाँ तो मैं और मुझे आपने तो कराना उसको था ना पूरा उसको कुछ काफी। कितना मात्रा लिया था आपने सर? क्या ये कायाकल्प क्वाथ, फिर सर का कायाकल्प विरेचक मैंने बटी। आपको 2 चम्मच 3 चम्मच कायाकल्प लिया था। 3 हाँ, चम्मच मैंने 2 चम्मच मैंने सर्व कर लिया और सर की विरेचक बटी। था। एक टेबल। तो सर आपकी विरेचक कितनी बटी खाने से हो जाता है विरेचन? लेकिन इन्होंने स्पेशली ज्यादा ऐसा किया था, वही इनको मैं देख रही कराना हूँ, था। क्योंकि ओनली कायाकल्प क्वाथ आप दे दो आप ना, तो और उसमें थोड़ा ठीक सा है, आपका बात सही है, लेकिन इनको कराना था इतना करके नहीं इनको। नहीं, मैं सब समझ गई, लेकिन ना एक हम पहली मतलब हम लोग भी शुरू में कर रहे हैं ना, तो हम लोग भी देखते हैं कि क्या है कैसा 50 वेग। तो सर जितना भी वो झूठ बोला भी होगा ना सर, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40 तो गया ही होगा सर, हाँ तो बता डेफिनेटली। तो रहा हूँ 40 तो गया ही है। हाँ, गया होगा। अभी कैसा है सर, उसको स्टेबल अभी है? ठीक है। ठीक है, उसको मैंने बर्मेंटान मतलब प्रिकॉशन लेके बैठ दिया था। मैं सारी नजर बना के था कि अगर उसको कोई दिक्कत होती है आगे कोई तो मुझे कराना था। और मेल मैंने पेशेंट है सर? हाँ मेल पेशेंट है। मैंने उसको पहले अच्छा नाइट से दे दिया था। अच्छा अच्छा आवाज कट रहे हैं। अच्छा। हम्म। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। बस नहीं, मुझे यही क्लियर करना था कि मेरा तो मतलब इतने में ही हो गया था। आपने तो बहुत अच्छे से अच्छा कराया उसको, मन से बट सर ट्रीटमेंट ये करा। 40-50 वेग अतियोग नहीं हो गया उसका? मतलब जनरली। हेलो। मैम वो तो पेशेंट के अच्छा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है मैम ना। पेशेंट जैसे क्या होता है मैम कि पिछली बार इसको अपनी पहले मैंने जो शुरू में आया था तो इसको 10 मोशन में इसका हालत खराब हो गया था। तो इसको मैंने वो तो अपने कंडीशन के ऊपर वो 35 मोशन आने के बाद 30 मोशन आने के बाद तो होने लगता। मैंने सर का विरेचन इस पेशेंट कपड़ा गर्मी में न बड़े का ये कपड़ा अच्छा। ठीक है, वो अनम्यूट करके कुछ हो रहा है। हाँ, तो अभी वो पेशेंट ठीक है ना, स्टेबल तो है ना? ठीक है सर। यदि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आ रहे अतियोग के तो वो ठीक है मतलब। हाँ, ठीक है उसको मैम। जरूरत था ना उतना का। तो मैंने पेट में अभी मरोड़ उसे वगैरह 4 कुछ बजे ऐसे फोन। हुआ? सर क्या केस का पेशेंट था वो, जो बताइएगा? सोरियासिस। अच्छा सोरियासिस का जो, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। बमन के बाद काफी अच्छा लाभ हुआ था मैम ये उसका। वही वाला केस था क्या जो मैंने पूछा हाँ था? एक बार इसको सोरियासिस हो चुका था, दोबारा हुआ? हाँ 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 हाँ। हाँ, उसकी केस चेकिंग मैंने तो की थी। हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ सर अपडेट करिएगा, उस लड़के को तो मैंने देखा था। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। सर आपने एक बार फिर से बताइए क्या क्या दिया था? कायाकल्प, सरूपकल्प, मैंने विरेचन बटी और मैंने त्रिफला त्रिवित भी दिया था? त्रिवित त्रिवित मैंने 3 चम्मच दिया था मैम। अच्छा। और मैंने क्या कहते हैं सर का विरेचन बटी 1 दिया था सुबह ही में। हम्म। और मैंने फिर आज मैंने उसकी बस्ती नहीं दी थी। 2 दिन तो कल मैंने बस्ती दिया था स्नेह स्वेदन के बाद। और त्रिफला क्वाथ का जिससे। और आज मैंने उसको 2 चम्मच मैंने सर्वकल क्वाथ और 3 चम्मच मैंने कायाकल्प क्वाथ अपना ना दिया था। उसका काढ़ा बना के साथ में भिंगा दिया था। और काढ़ा बना के 1 गिलास काढ़ा के साथ ये सब दिया था। सर स्नेहपान के दौरान बस्ती दी थी आपने आपने उसको? बस्ती दिया था विरेचन में भी? स्नेहपान के दौरान बस्ती दी आपने? स्नेहपान कल मैंने जो कराया था मैम ना, तो उसमें मैंने जब स्नेहपान के बाद मैंने त्रिफला क्वाथ का बस्ती दिया था। अच्छा विरेचन त्रिफला क्वाथ में का, ठीक है ठीक है ठीक है सर। कितना ml दिया था सर त्रिफला क्वाथ? मैंने करीब इसको मैम स्नेह और क्या कहते हैं 60 ml गोमूत्र। और मैम इसको थोड़ा सा मैंने त्रिफला और साथ में मैंने अपना ये एलंड तेल मिला के 10-15 ml डाल के मैंने इसको करीब से 650 ml करीब था। स्नेहा भी कौन सा डाला था? मैंने एरेंड डाला था, थोड़ा सा सहचर डाला था। अच्छा। तो ये बस्ती का क्यों किया सर, ताकि विरेचन अच्छे से हो? हाँ मैम मतलब विरेचन अच्छे से हो, थोड़ा सा
बस्ती दें, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आज के मौसम में अगर आज इसको ना, फिर आज इसको ज्यादा ना एनएस में ना घाव लग जाते हैं। मतलब मैंने देखा है कि बस्ती अगर नहीं देते हैं और ट्रैक प्रॉपर वो नहीं है ना, तो स्नेह नहीं है, तो मतलब हम भी विरेचन लेते हैं तो हो जाता है, मतलब जितना विरेचन में होता है, तो उससे बस्ती में ना हमें नहीं मिलता कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट के गुदा मार्ग में जलन, फिर पहले से अगर ट्रैक क्लीन होता है ना, वो आती योग को बचाने के लिए है ना। हाँ हाँ, समझ गई। क्योंकि जहाँ पे जैसे 25-26 मोशन जब हीट के साथ पित्त निकलता है मैम ना, तो पेशेंट को दिक्कत आती है। ज्यादा विरेचन रुक्षता का पैदा कर देगा, इसलिए आप पहले ही बस्ती दे देते हैं ना। हाँ हाँ, और अतियोग में बोले ना परिस्राव परिकर्तिका ये सब, तो उससे बचाने के लिए। आज उसका बेग सर जो मैंने वो सर किया था ना, जिसका बमन हुआ था सर, तो इसका पित्तांती हुआ था, मतलब पित्तांत कम हुआ था, तो आज इसको 2 बमन का बेग भी आया था जी। अच्छा, ठीक है, बहुत तो अच्छा। सर फिर वो अपने आप स्टॉप हुआ या आपने स्टॉप करने के लिए कुछ दिया था? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया था मैंने, ऐसे इसको 2 टैबलेट बर्बेंटान दे रखा था, और मैंने इसको बोला नहीं था अभी लेने को, कुछ नहीं लिया इसने, अपने आप स्टॉप है। अभी पहले मैंने इसको 3 बजे फोन किया था, तो उस समय तक 1-1.5 घंटा ब्रेक हो चुका था, मतलब 1-1.5 घंटे से विरेचन रुक चुका था। फिर अभी शाम में ये आधे घंटे 1 घंटे पहले गया था, एक आग गया था, बाकी अभी 1.5 घंटे 2 घंटे से बंद है इसका। अच्छा सर, वो बस्ती आपने कितना बताया, टोटल कितना ml हुआ था? मैडम मैंने त्रिफला लिया था करीब समझे 35-40 ग्राम, और उसको भिंगा दिया था, फिर उसके उबाल के क्वाथ बना लिया था छान के, फिर मैंने करीब 650 ml होगा मैडम, 600-650। 650 ml, ओके ओके। उसको पेट में सर मरोड़ वगैरह कुछ नहीं हुआ ना, मतलब लास्ट में वगैरह? हुआ था शुरू में, जी, हुआ था शुरू में मैम। हुआ था। अच्छा अच्छा, ऐसे मुझे सर का विरेचन पर्ची 2 देना था, लेकिन मैंने उसको बोला था कि अभी मत लेना, जब अगर बेग नहीं आएंगे 1-8 घंटे तक तब हम, क्योंकि मुझे पता था कि सर का विरेचन पर्ची अगर मैं 2 दे दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सर, ये देने की कितनी देर बाद वेग शुरू हो गए थे? आपने कितने बजे लेने को बोला था उसको? मैं उसको दिया था 7 बजे, यहाँ से दिया था सारा, और उसको बेग 8 बजे शुरू हो गए थे, 8:30 पौने 8 तक। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि सोरियासिस अब आएगा ही नहीं, पूरा ठीक ही हो जाएंगे अब। वो खुद बता रहा था सर कि पूरा, सर उसको अभी क्या कहते हैं, उस समय सोचिए चल रहा था उसको, इतना मैं कल भी बस्ती दिया था तो भी उसको बीबंद से एकदम आ रहा था। दूसरी चीज है कि वो खुद बता रहा था कि सर पूरा ना वो क्या कहते हैं जेल जैसा पूरा निकल रहा है। हाँ तो अच्छा है ना, पूरा अंदर से पूरा साफ हो गया पूरा। कितने सालों का दुष्टि होगा इंटेस्टाइन में, पूरा जमा होगा, सब निकल गया। बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर हरिशंकर जी कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर हरिशंकर जी, आपका नाम कितना अच्छा है, हरि भी है शंकर भी है, शायद नहीं बोल रहे। डॉक्टर अजय जी। हाँ सर बोलिए। नमस्ते सर। हाँ सर बोलिए सर। सर ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने कल जो है कद्दू की सब्जी के संग रोटी खाई सर। अच्छा, तो वो उसको पेट दर्द हो रहा सर। एक बार इधर लेके आइए ना, हम केस टेकिंग करते हैं ना अभी हाल सर। हाँ हाँ बेटा जल्दी वीडियो ऑन करिए, इनका केस टेकिंग करिए। अर्चना मैम थोड़ा बच्चे का इधर आओ। जी सर, वो तो उनका फॉलोअप है ना, वो तो पहले हो चुका है। पेट दर्द हो रहा है बच्चे को। हाँ, वो पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है ना उनका, वो बच्चे का वही है। हाँ ठीक है, देखते हैं ना। नमस्ते गुड मॉर्निंग। आप बोलो आराम से। हाँ, क्या हो रहा है आपको तकलीफ? हाँ हेलो। अचानक से सूजन बढ़ने जैसी फील हो रही है, बढ़ गई हो, और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर से? चाहे जब पीछे पीठ तक दर्द चला जाता, पीठ के पीछे हल्का हल्का दर्द होने लगता, फिर घंटे भर में सही भी हो जाता। अच्छा। रात भर करवट लेते रहे हम सूजन की वजह से। सूजन कहाँ पर हो रही सूजन, आप दिखा सकते हैं हमको? नहीं हो रही थी। गैस तो नहीं बन रही है आपको? गैस बन रही है आपको? गैस तो पास हो रही है। होना भी होता है और बनती भी रहती है, तो जितनी बन जाती है उतनी गैस पास नहीं हो पाती है ना। हाँ लेकिन करवट लेते रहते तो हो जाती है 5-10-15 मिनट में
होती रहती पास। ठीक है। हाँ मैम, इसको गैस बन रही ज्यादा। देखिए मैम, अनुलोमन कुछ चल रहा है सर? हाँ दिखाइए। कुछ पित्त शमन करने वाला और अनुलोमन करने वाला द्रव्य दीजिए। हाँ, तो कड़क लग रहा है, कैसा लग रहा है वहां पे? वहाँ कड़क है बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ज्यादा कड़क है। कब से कितने दिन से हो रहा है? अभी 2 दिन हो गए, 2 दिन से ऐसे 3-4 दिन में 1-2 दिन ऐसा बीच बीच में हो जाता हमें, ऐसा लगने लगता है जैसे सूजन ज्यादा हो, और फिर सांस अच्छा। लेने में दिक्कत होने लगती। अच्छा, आपके खाने में अभी आप घी वगैरह कुछ खा रहे हो कि नहीं? वो वाला घी आयुर्वेद वाला खा रहे हैं। आयुर्वेद? चल रहा मैम। कौन वहाँ सा तक घृत चल रहा है? भैया अभी खाना भरपेट खा रहे हो क्या एकदम से? नहीं, कितनी धीरे धीरे रोटी खा चालू रहे हो? किया था। कितनी हाँ रोटी खा रहे मैम, हो? इन्होंने यही किया। बोलन तो दो हमें। ओरिजिनल बताओ। धीरे धीरे चालू किया था, 1 रोटी से चालू किया, फिर 2 खाए, फिर 3। अभी फिर ये एक दिन बताओ ऐसा आपको है, भूख कितनी रोटी की लग रही है, ये बताओ पहले आप। अभी 2 दिन से तो बहुत कम लग रही, दर्द की वजह से कम लग रही। तो फिर दर्द नहीं आपने होता तो कितनी खाते। कितनी रोटी खाई है आपने जब 2 दिन से कम लग रही है भूख तो? कभी 6 हो जाती, कभी 7, कभी 10 हो गई। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? जब भूख कम लग रही है तो 6-10 का कोई सवाल ही नहीं उठता ना, कम आज नहीं खाइए। मैम, 5-6 दिन पहले की बात बोल रहे हैं, ऐसी अभी भूख कितना लगी। पूछ रही हूँ मैं, अभी ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है इसके बारे में पूछ रही हूँ मैं। आज मैंने 1 रोटी खाई। जी, ये प्रॉब्लम कितने दिन से है? अभी 2 दिन से फील हो रहा है कि तो सूजन ज्यादा हो रही है। 2 दिन पहले आपने कितनी रोटियां खाई थी? 4-6 खाई होंगी, 6 अच्छा, रोटी। ठीक है। रोटी के और साथ घी वगैरह कुछ लगा के खाते थे? रोटी के साथ? कभी लगा लेते थे, कभी नहीं लगाते थे, ज्यादा ऐसा कोई नहीं है कि खाना है घी। अच्छा, पेट साफ हो रहा है तुम्हें सही से? हाँ, पेट साफ हो रहा है सही से। ये पहली कितनी बार बार जब जा रहे मैं हो? 2 बार लगती है, पहली बार तो नॉर्मल आती है, दूसरी बार थोड़ी पतली आती है। अच्छा, तो पहली बार जब नॉर्मल आती है वो आसानी से हो जाती है कि प्रेशर लगाना पड़ता है, कैसा होता है? छत पे थोड़ा टहलते हैं सुबह से, अपने आप पानी पीते हैं 1 आध गिलास, बस फिर लगने लगती है अचानक से। अच्छा, पहले 1 गिलास पानी पीते हो? ठंडा पानी पीते हो, गर्म पानी पीते हो? और गर्म पानी को ठंडा कर लेते, फिर आराम से पीते रहते। अच्छा, तो पहले एक बार दे रहे हैं मैम, हाँ? पानी को बॉयल करके दे रहे हैं हम। अच्छा, ठीक है, लेकिन सर पानी को बॉईल करके दे रहे हो, लेकिन सुबह सुबह क्यों दे रहे हो आप पानी? नहीं सर मैम, वो जो है पानी बॉयल कर दिया रात में, छान के रख देते। वही पिलाते हैं इनको दिन में। तो सर सुबह उठते सार इनको पानी ना दे मेरे ख्याल से तो, और वो बोलते रात भर का पानी रखा हुआ वो त्रिदोष प्रकोप भी हो जाता है। तो मतलब सुबह उठ के अगर बिना पानी पिए मोशन नहीं होता क्या? बिना आदत पानी में पिए मैम सुबह, वेग आता है या नहीं? मैम आदत में है, सुबह से पानी पी लेते तो लैट्रिन लगने लगती थी। तो ऐसा तुमने कभी नोट किया है, कभी नहीं पानी पिए तो फिर आता है कि नहीं आता है? मैम सुबह उठते ही प्यास लगने लगती तेज, प्यास लगती खाना है आना उठते ही? हाँ, कितने गर्मी बजे उठते हो? बढ़ रही है एकदम। अच्छा, क्या कितने मैम? बजे उठते हो? कितने बजे उठते हो, कितने बजे पानी पीते हो? सुबह रोज रोज नींद खुल जाती 4 बजे फिक्स 4 पे खुल जाती। अच्छा, और पानी कितने बजे उठते ही पी लेते हो? उठते हैं, थोड़ी मुंह हाथ धोते, फिर आके बैठेंगे, फिर पानी पियेंगे। आधा गिलास तो पी लेते हैं, आधे गिलास से थोड़ा ज्यादा। अच्छा, फिर थोड़ी ठीक देर है, बाद तो अपने आप। हाँ, जब और तुमको मैम, पहली और बार सुन लो जब आप। पहली बार मोशन होता है फिर उसकी कितनी देर बाद दूसरी बार होता है? पहली बार कर लिया, फिर उसके बाद कुछ खा लेंगे हम, खाने के 1-2 घंटे बाद अपने आप 2 घंटे बाद मन लगने लगती है एकदम से। अच्छा, क्या खाते हो नाश्ते में? अभी क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, जो मतलब नॉर्मल रोटी दाल बनती है वो खा लेते, कभी कद्दू की सब्जी खा लेते, और कभी आलू की सब्जी थोड़ी सी खा लेते। आलू की सब्जी नहीं खाना है अभी, आलू गैस करता है ना। अभी आलू की सब्जी टोटली बंद कर दो तुम। हम रोज तो नहीं बिल्कुल। खाते, कभी कभार जब बनती है 2-3 दिन में 2-4 आलू खाते हैं। नहीं नहीं, आलू अभी टोटली देखो बंद कर भैया, दो। गोली जो होती है ना वो एक छोटी सी गोली होती है ना, और वो कितना बड़ा
बीमारी सही कर देती है एक गोली। अब आप आलू की सब्जी चाहे एक दिन खाओ चाहे 2 दिन खाओ या कभी भी खाओ, तो वो सब्जी तो सब्जी ही है और वो एक कटोरी मात्रा में होती है। अभी आपकी तबीयत खराब चल रही है तो आलू जरा रोक दीजिए, ठीक है। आप देखिए खुद ही बढ़ जा रहा है, तो आप थोड़ा सा और परहेज कर लीजिए। और क्या कह सकते हैं इसमें? बताओ शोभे की स्थिति बताओ अपन कहाँ हो फिर जगवे के बाद फिर तुम हम जो बताओ ना। मैम हेलो, हाँ बोलो बोलो भैया। 4 बजे मैम नींद खुल जाती थी, 4 बजे से 6 बजे तक 5 बजे छत पे आराम से थोड़ी बहुत टहल लेते, आधा घंटे टहलते हैं। लैटन वैटन करने के बाद फिर हमें नींद आती 6 7 8 बजे तक नींद आती बहुत तेज। तो सो जाते हो आप? मन होता है बहुत तेज सोने का, तो पापा जगा देते बार बार, हम सोने की कोशिश करते हैं। तो सो लेते एक हो, आध झपकी घंटे ले लेते हो ना, ले लेते हो ना झपकी। ऐसा तो नहीं कि रोक देते हो नींद अपनी पूरी। नहीं, हम तो सोते हैं, पापा जगा देते कि सुबह नहीं हाँ सोया वो करो। ठीक है, वो सही करते हैं, लेकिन आपको अपनी नींद को जैसे आ रही है तो रोकना भी नहीं है। तो आप अपना मतलब 15-20 मिनट का झपकी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर क्या करते हैं? और जब कभी रात में नहीं सो पाते हैं तो सुबह नींद आती है बहुत तेज। तो रात में क्यों नहीं सो पाते आप? कभी कभी सूजन फील होने लगती थी, तो शुरुआत में तब तो सो ही नहीं पाते थे रात में, तो सुबह नींद आती थी। वैसे ही कल हुआ मेरे साथ सेम। कल क्या रात में क्या रात भर हुआ? नींद नहीं आई, सूजन लगती रही, उस वजह से हल्का हल्का सांस लेने में दिक्कत होती रही। करवट लेते रहे, इस साइड ली फिर इस साइड ली, रात भर नींद नहीं आई। बैठ जाते थे थोड़ा। कल आप कितने बजे चले गए थे बिस्तर पे सोने के लिए? 11 बजे सो जाते हैं। आप 11 बजे क्यों जाते हैं बिस्तर पे सोने? आप 11 बजे जाओगे तो 11 बजे तुरंत जाते, नींद तो नहीं आएगी। 1 घंटा यहाँ वहाँ का सोचा साची होता रहता है, और आप बीमार हो तो आपका तो दिमाग वहीं जाएगा, ठीक है। नहीं मैम, खाने के बाद थोड़ा टहलते हैं, टहलने के बाद 10 खाना साढ़े कितने 10 बजे पे खाते लेट हैं? जाते। खाना कितने बजे खाते हैं? खाना मैम 9 बजे। क्यों? आपको तो बताया गया होगा ना संभाषा में कि 8 बजे खाना खा लेना है, उसके बाद 1 घंटे के बाद ही सोना है। टाइम से सोना, टाइम से जगना। देखिए आपकी दिनचर्या बिगड़ रही है, ठीक है। अरे मैम मोबाइल खूब चलाते हैं, फिर खूब मोबाइल चलता है। हाँ तो ये भी तो मना करना है ना, ये मोबाइल भी तो बंद करने हैं आपके। मानते ही नहीं है, क्या करें। देखिए आपका क्या है ना, देखो हम तो नहीं झेल रहे ना, आपके पापा झेल रहे हैं ना, आप झेल रहे हो ना, तो आप अपनी आदतों को सुधार लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या करते हैं फिर उसके बाद? हाँ और बताइए ना, उसके बाद क्या करते हैं? फिर कुछ नहीं, अगर सवेरे दोबारा पापा आपके उठा देते हैं, फिर क्या करते हैं आप? मैम गुस्सा सा आता है हमें, उसके बाद उठ के नहाने चले जाते, नहा लेते। गुस्सा किस बात का आता है कि जगा दिया इनने हमें, इसलिए गुस्सा आता है? मैम रात भर नींद नहीं आती तो फिर हमें गुस्सा आता है कि चलो कोई दिन बात नहीं। में और हाँ फिर आगे क्या फिर होता है? उठ के नहा लेते हैं हम 9 बजे। ठीक है, फिर नहा के थोड़ी बहुत मंदिर जाते हैं, पूजा करके फिर लौट के आके फिर नींद नहीं आती है पूरे दिन। हाँ तो अच्छी बात है ना, सुना सोना नहीं है। हाँ फिर आगे क्या करते हैं? मंदिर से आ गए, फिर उसके बाद खाना पीने का बताइए ना। खाना 10 बजे हम मम्मी बना लेती हैं खाना। दलिया आया तो फिर दलिया वाली खिचड़ी बना देती हैं या मूंग की दाल दे देती हैं, उसके साथ 1 रोटी खा लेते, 1 या 2 रोटी। फिर दोपहर में कुछ लिक्विड वगैरह ले लेते, तरबूज, संतरा या फिर जूस ले लेते कोई रियल वाला। संतरा, शायद संतरा सर आपके पापा को सर संतरा मना किया होगा शायद ना, पित्तवर्धक है शायद, मेरे ख्याल से मना किया होगा। हाँ मैंने लास्ट टाइम बोला था सिर्फ अनार लेना है और कुछ नहीं लेना है। अनार लेना था ना, और कौन कौन सी जूस ले रहे हैं बताइए? मैम रियल में आता है, रियल का जूस। पहली बात तो ये रियल का जूस लेना ही नहीं है, आपको जो भी जूस लेना है अपने घर में बनवा के लीजिए, क्योंकि रियल का जो जूस होता है ना, उसके नीचे पैकेट को जब कभी भी खोल के देखो तो कभी कभी फंगस भी लगी होती है, और उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, उसमें संभालने उनको ज्यादा देर प्रिजर्व करने के लिए। तो एक ये भी रीजन है आपका, ये जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। और क्या लेते हैं? और कुछ नहीं लेते। आप काम कर लेते हो थोड़े बहुत अपने ना, कर लेते होगे ना? हाँ तो थोड़ा बहुत जूस आप अपने लिए बना लिया करो, आपका मन भी लगा रहेगा और आप अपने हाथों से जूस भी पी सकते हो। हर चीज मम्मी नहीं करेगी तो जरूरी थोड़ी ना है ना, है कि नहीं? हाँ अच्छा लगेगा ये करने में, घर को भी पिलाइए, अच्छा लगेगा, ठीक है।
और बताइए फिर आइए क्या करते हैं दोपहर के बाद? लाई और अभी खाते जब हैं तक कभी भूख कभी नहीं लग रही कोई जूस मत पियो। हाँ, मैम, लाई या मखाना भून लेते तो थोड़ा थोड़ा सा कभी ले लेते। मखाना किसमें भूनते? मखाना ऐसा ही सादा हल्का फुल्का डाल देती मम्मी, दही एक घी। अच्छा, और नमक नहीं डालते उसमें आप? नमक डालते हैं मैम। अच्छा, फिर उसके साथ मखाना ऐसे ही लेते हैं प्लेन या कुछ और लेते भी हैं उसके साथ? नहीं, कुछ नहीं लेते, नमक डाल के आराम से थोड़ा सा ले लिया, 20-30 ग्राम 50 उस समय ग्राम भूख खा लगी लिया। होती है आपको? भूख लगी होती है उस समय? हाँ मैम, 10 बजे खाते हैं, फिर उसके बाद 2-3 बजे आराम से लगने लगती है अच्छा, फिर मैम। अगर मखाना दर्द नहीं हाँ, होता तो बिल्कुल भूख बहुत तेज तेज लगती है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर और उसके बाद फिर? इतनी तेज भूख लगती है कि एक दिन हमने मतलब 2-3 बार खा चुके, 10 रोटी खा लेते थे, सुबह 3-4 और दोपहर में 3-4 और फिर रात में 3-4 ऐसे खा के। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं और फिर बताइए? मखाने खाने के बाद क्या होता है? मैम, जब भी खाना खाते कुछ खाते तो टहलने जरूर चले जाते बाहर, आधा घंटा टहल के फिर आके बिस्तर पे बैठते। हम्म। कुछ किताब वगैरह पढ़ते हो दिन भर में एक आध बार? कोई किताब कोई? हाँ मैम, कुछ किताबें हैं लेकिन बस पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही पढ़ लेते थे। ऐसे ही कोई मतलब चलो भगवत गीता है या कोई किसी महान व्यक्ति की कोई जीवनी हो उठा के पढ़ लेते हो, पढ़ते हो? हाँ मैम। या दिन भर फोकस इसी पे रहता है कि मेरे सूजन है? क्या मैम? कह रही हूँ कुछ किताबें पढ़ते हो या दिन भर फोकस सूजन पर ही रहता है? नहीं, मोबाइल में दिन भर नहीं ज्यादा रहता। बिजी रहते। हाँ ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं आप टहल के आके? शाम को 4 बजे फिर निकल जाते मैम बाहर 1-2 घंटे के लिए, हाँ, गली यहाँ बाहर गली में तो थोड़ा बहुत घूमते हैं या छत पे टहलने लगते हैं, फिर आके 6-7 बजे फिर बैठ जाते हैं बिस्तर पे। आपको दिक्कत तो नहीं होती ना? आप इतना सुबह भी टहल रहे हो, फिर शाम को दोपहर को भी टहल रहे हो, फिर शाम को भी टहल रहे हो? नहीं मैम, बहुत ज्यादा टहल लें 2-3 घंटे लगातार, हाँ, तब होने लगती दिक्कत। तो यही मैं कह रही हूँ आपको कि अति नहीं करिए ना, तो ना तो वो करिए, ज्यादा जूस वगैरह का नहीं देखिए, आप अपना कर लीजिए और टहलिए भी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आधे आधे घंटे सही है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो रुक जाओ, अभी तो मत ही करो। फिर उसके बाद क्या करते हो? बस मैम, शाम हो गई तो शाम को घर पे ही रहते आराम। और पानी इतने देर में इतना टहले आए, पानी कितना पिया दिन भर में? हाँ मैम, दिन भर में थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके 30-30 40-40 ml 50 ml लेते रहते हैं, बैठ के और लेते ज्यादा हो, लगती खड़े तो के लिए लेते हो भैया? बैठ के पीते हैं पानी। अच्छा ठीक है। हम बचपन से बैठ के पीते हैं। हाँ, खाने फिर के उसके तुरंत बाद? बाद पीते हो? क्या मैम? खाने के तुरंत बाद पीते हो, थोड़ी देर से पीते हो, बाद में पीते हो? खाने के तुरंत बाद बिल्कुल हल्का सा घूट भर लेंगे बस, फिर 2 घंटे बाद पियेंगे। अच्छा, और ये इतने बहुत दिन तेज भर में प्यास चाय लगी, कितनी हो जाती है? चाय बिल्कुल नहीं पीते मैम। चलो ठीक, ठीक है, फिर आगे का बताओ, शाम के बाद? शाम के बाद मैम 8 8:30 और 9 बजे के पहले पहले खाना खा लेते, 9-10 तक तो खाना खप जाता हमेशा। हम्म, 9-10 के बाद फिर छत पे टहलेंगे 10 10:30 तक, फिर आके बिस्तर पे बैठ जाएंगे, पानी आनी पियेंगे, दवाई खाएंगे अपनी, अच्छा, लेट जाएंगे अगर मैम। ये दर्द नहीं हो तो नींद लग जाती है सही से? हाँ मैम, अच्छे से लग जाती है। बिस्तर पे लेटते साथ लग जाती है? हाँ, अच्छा, फिर डायरेक्ट सुबह उठते हो कि बीच में उठते हो, बीच बीच में? डायरेक्ट सुबह 4 बजे नींद खुलती है मैम। अच्छा, अभी एज कितनी है? 23। 23। ओके, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? मैम, अच्छा, जब बाल मोशन, झड़ने लगे बाल झड़, कल, हाँ, ये जो वो आपको भी लेप लग रहा है ना पेट पे, ये कब से लग रहा है? हल्दी का हल्दी और हफ्ता भर हो गया मैम, क्या क्या 10 है? दिन हो गए। हल्दी और क्या है? हल्दी चूना गरम करके मम्मी लगा देती हैं, उससे अच्छा, आराम मिलता है काफी। अभी 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 आराम नहीं मिल रहा? अभी अभी इतना दर्द हो रहा है आपको तो?
मैम 2 दिन से दर्द हो रहा था मैम, ऐसा दर्द नहीं हो रहा मैम, ऐसा हो रहा जैसे हमने मतलब कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कुछ कर लिया, ज्यादा कुछ खेल लिया, उचका कूदी कर लियो, वैसा दर्द नसों में दर्द हो रहा था 2 दिन से। तो अब बहुत ज्यादा रिलीफ है। अब आराम है ना आपको पहले से? हाँ 2 दिन मतलब अभी शाम से आराम है थोड़ा। अच्छा, आज क्या खाया था मतलब कि शाम से आराम पड़ा आपको? आज क्या खाया पिया, क्या दिनचर्या की आपने आज? आज 1 रोटी खाई थी मूंग की दाल से, हाँ। और तो लिक्विड पानी पीते रहे और तरबूज खाया। अच्छा, ये दिन में टॉयलेट कितनी बार जा रहे हो आप? टॉयलेट मैम दिन भर शाम को लगती है 3-4 बजे, हर 1-2 घंटे में लगती है मैम। नहीं, आप जितना पानी पी रहे हो उतना निकल रहा है या उससे ज्यादा है, ये आप आइडिया बताओ मुझे अपने। हाँ मैम उतना निकल रहा है बस, लेकिन गर्मी बहुत बढ़ गई है उस वजह से पसीना बहुत आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, हो गया मेरी तरफ से। मैम हाँ बोलिए सर। इसके खाने में हम पालक ऐड कर सकते हैं, दाल में पालक? नहीं सर, अभी नहीं। नहीं, पालक वालक मत दीजिएगा, वो कच्चा, वो ना देर से पचता है, अभी पैंक्रियाज खुद ही उसमें भी होता है वो। inflamed है। तो मैम नमकीन इसके नमक भी होता है खाने उसमें। की मैम थोड़ा ही आप बताएं जरा। सर खाने में ना वो रवा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सूजी। हाँ जी, सूजी का हलवा दीजिए, और सूजी का उपमा, थोड़ा वो नमकीन वाला जो बनता है वो दीजिए। फ्रूट्स में सिर्फ अनार दीजिए, और ड्राई ठीक फ्रूट्स है में सिर्फ मैम। काला मनुक का दीजिए। और सब्जी में ठीक है ना मैम। लौकी की सब्जी होती है, गिलकी की सब्जी हाँ होती है, तुरई, हाँ परवल की सब्जी होती है, ये सब, ठीक मूंग है की मैम, ले दाल, आए हैं मैम आज। हाँ हाँ मूंग की दाल, ये सब दीजिए। और ठीक अभी है। जो उसको अभी अग्निमंद है ना, अभी फ्रूट्स वगैरह और फ्रूट जूसेस ये सब बिल्कुल भी मत दीजिए, इससे अग्नि और मंद हो जाएगी और ना। बाहर जी का जी तो सर बिल्कुल भी जूस नहीं दीजिए, बाहर का तो कोई भी बिल्कुल भी जूस नहीं, कुछ भी, इवन पानी भी पी रहे हैं तो अपने घर का ही, और जूस भी अपने घर का ही। और अभी जब तक भूख नहीं लग रही है तो घर का भी जूस मत दीजिए, ठीक है। ठीक है जब मैम। अच्छी भूख लगेगी तब घर का जूस देना, वो भी खाने के तुरंत बाद अच्छा नहीं देना है। ठीक, नींबू पानी देंगे इसको? नींबू पानी देखिए, अभी उसको फिर पित्त ना ये खट्टा, उससे एसिडिटी वगैरह तो नहीं हो रही है उसको, तो ठीक है चलता होगा तो नहीं वो देंगे। आपके हिसाब से और सर इनकी इलेक्ट्रॉल दवाइयों में पाउडर तो पिला सकते हैं मधुनाशिनी मैम? वगैरह में क्या सर, जी मैम। इनकी दवाइयों में मधुनाशिनी वगैरह जो हम लोग प्रमेह में चलाते हैं औषधियां, वो है क्या इनकी दवाइयों में? नहीं मद्रासी नहीं दे रहे हैं मैम, वो शुगर नहीं है। जामुन का चूर्ण वगैरह कुछ ऐसा है क्या? चूर्ण का क्या नाम है वो? अरे चूर्ण जो दे रहे घी के संग खाते। दाढ़ी मस्तक होगा, हाँ दाढ़ी मस्तक मस्तक होगा, चूर्ण और महातिक महातिक घृत के संग ले जाएं। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। जब मैम जब इनकी अग्नि अच्छी हो जाएगी ना सर, जब अर्शिया इनकी मैम, अग्नि अच्छी, हाँ जी मैम। ये कह रही थी कि मधुनाशिनी एक ऐड करके देख सकते हैं क्या इसमें? क्यों मैम? क्योंकि देखिए जो डायबिटीज होती है ना, वो पैंक्रियाज से रिलेटेड होती है ना, वो स्टिमुलेट ही करती है पैंक्रियाज को, है ना, तो वो कहीं ना कहीं पैंक्रियाज, क्योंकि मैं तो अपने पैंक्रियाज वाले मरीजों को मधुनाशिनी ऐड कर देती हूँ, डायबिक्स करती हूँ मेनली, तो इनका मुझे पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं पता है। अगर मधुनाशिनी वो- जो हम प्रमेह में देते हैं वो कुछ क्लेदग्न हो गया, और शायद वो रुक्षता ना बढ़ा दे फिर कहीं, तो ऐसा ना हो जाए, ऑलरेडी उसको गैसेस वगैरह इन्फ्लेमेशन है। डिस्कशन कर रहे हैं ना कि मैंने दिया है अपने पैंक्रियाज वाले पेशेंट को, उसका इन्फ्लेमेशन था, तो अच्छा रिजल्ट आया था उसमें, बाकी आप सभी लोग डिस्कस करके बताओ। तो डिस्कस कर लेते हैं। सर अभी आप खान पान पे उनका ध्यान दीजिए। जी मैम। जी हाँ ठीक है और मैम। ये ध्यान दीजिए, और जब उसकी अग्नि अच्छी हो जाएगी ना, अभी तो नहीं, तो जब अग्नि अच्छी हो जाए तो थोड़ा सा घी भी ऐड करवा दीजिए डाइट वगैरह में ना, जी थोड़ा घी दूध। हाँ दूध दे सकते हैं मैम? दूध अभी नहीं देंगे, अभी नहीं दीजिएगा, अभी तो नहीं, अभी तो अग्निमंद है, बाद का देखते हैं अभी। नहीं जैसे खाने लगे सब अग्नि स्थिति ठीक हो जाए तो दूध दे सर अभी सकते नहीं हैं? सही होगी उसकी स्थिति, वो बहुत ज्यादा है, अभी कम से कम 1 महीने तो रुकी जाइए अभी फिलहाल। वो अच्छी अग्नि आप इनकी जो है ना, वो विषम हो गई है, कभी जल रही है कभी बुझ रही है, तो अभी अच्छा हड़बड़ाइए मत डाइट के लिए।
जी मैम। मैम हाँ, वो रियल का जूस पिएगा, ये पिएगा तो बुझ ही जाएगी। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है सर। बाकी लोगों ने जो हैंड रेज किया है, कृपया बोलिए, जो लोग बोलना चाहते हैं, हैंड रेज जिन्होंने किया है। प्रणाम सर, मैं अजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर हम कुछ देर तक बोलना चाहते हैं। कुछ देर क्या, पूरा देर आप ही बोलिए सर। सर मतलब आपसे हमारा निवेदन है कि जो हमारा मेडिसिन को मतलब आप भेजेंगे। जरूर मैं भेज दूंगा और आपको ठीक भी कर दूंगा। बिल्कुल अच्छा हो सर, जाएगा। मतलब ये आप किस तरीके से भेजेंगे, हम पैसे कैसे भेजें, वो आपने नंबर दिया हमें। जी, उसी से भेज देंगे तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। नहीं, डेली अपडेट भी देना है। उसमें कंसल्टेशन फीस और वो मेडिसिन, तो मैं मेडिसिन वो हम और यहाँ सबका ऑनलाइन नहीं डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन बाकी लोग भी हैं तो उनको ये सारी बातें हैं, वो फोन पे बात करिए सर। उसी नंबर पे। आप जो मेरा नंबर है ना, फोन नंबर, मुझे फोन करिए, पर्सनल फोन करिए सर। अच्छा सर, दूसरी बात हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें ये दिक्कत है, लेकिन हम कुछ गलत हैं। किस बारे में गलत है? हम रूटीन हमारा अच्छा नहीं है। सब ठीक हो जाएंगे, आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे और सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा आपका। सब मैं दूंगा ना बता के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब वैसे तो हम अब ठीक तरीके से उठने लगे हैं वो सब कुछ, लेकिन हमारा बहुत गलत था रूटीन। ठीक है, कोई बात नहीं सर, अच्छा हो जाएंगे आप, चिंता मत तो हम करिए। आपके उसी नंबर पे फोन कर लें। जरूर करिए और बात करिए और ठीक हो जाइए। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए सर। सर मेरा भी एक सोराइसिस का पेशेंट था सर, उसका फ्री तो पित्त का है लेकिन सूखा हुआ है, तो उस कंडीशन में सर उसका विवेचन करा सकते हैं? हाँ विरेचन करा दीजिए ना। और सोरियासिस है तो क्या खुजली आती है क्या? क्या होता है, मतलब दाहा होता है क्या, स्किन निकलता है, क्या होता है? सर उनका सर में सोराइसिस। स्काल्प सोरियासिस। ठीक है, तो जी जी आप सर हेतु निकालिए पहले। दूध और नमक खाते हैं क्या? विरुद्ध अन्न खाते हैं क्या? बासी खाना खाते हैं जी क्या? जी सर, उनको 10 साल पुराना है, उन्होंने हेतु तो सारे बंद कर रखे हैं। अब पहले वो नॉन वेज वगैरह तो सभी उनका शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, तो जब तो तो भी वो सर खाते हैं। उसमें वमन और विरेचन कराइए और बाकी यही सब दवाई लीजिए, जैसे रस माणिक्य है, गंधक रसायन है, सूक्ष्म त्रिफला है, एकेटी है। फिर उसके बाद बहुत सारा, जैसा व्याधि जैसा दोष उस हिसाब से युक्ति पूर्वक करिए। ये सब तो सर मैंने चला रखा है, लेकिन सर ज्यादा सूखा हुआ शरीर है तो हम सर कोई दिक्कत से तो पैदा ना करते। वमन कराते टाइम आपको स्वेदन नहीं कराना है सर, महातिक्त घृत खिला के और फिर वमन करा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ठीक है, सर। आपको कोई भी ऐसे डिफिकल्टी आ रही है कैसे वमन कराना है सोरियासिस के पेशेंट को, तो मैं एक लेक्चर लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। और सर आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी आए कभी भी, तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। ओके सर, ये जो सर आपका ये नंबर है इसी पे सर? हाँ सर। जी सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। मुझे सक्सेसफुल कराना है आप सभी लोग को। आप लोग कभी भी ऐसे घबराएगा मत, मैं आप लोग के साथ हूँ हमेशा। जब भी कोई भी पेशेंट को करने में, ट्रीटमेंट करने में डिफिकल्टी आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो मुझे कॉल करिए। कभी पेशेंट आपको पैसा नहीं दे रहे तो मुझे कॉल करिए, मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे पैसे कमाना है। हर चीज में मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर सुनीता मैम आज कुछ नहीं बोल रही हैं, गुस्सा है क्या सुनीता मैम? शायद मैम खाना नहीं खाई है इसलिए गुस्सा में है, व्रत की है। सर नमस्ते। सुनीता मैम का आवाज ही नहीं आ रहा है। ठीक है मैम, बोलिए परमिंदर मैम। हाँ जी सर नमस्ते। सर मेरे बोलिए। पास ना 2 पेशेंट्स हैं, वो लेडी पेशेंट्स ही हैं। हाँ मेनोपॉज हो चुका है और उनकी हिस्ट्री है चिकनगुनिया की।
और अभी के लिए सिर्फ उनकी चीफ कंप्लेंट ये है कि सुबह उठते तो हाथों में स्टिफनेस है, तो वो मैंने महाविष्कर तेल का तो मसाज करने के वो लिए सब बोल ठीक है, दी। आप जब तक आम दोष का पचन नहीं करेंगे, विष की संप्राप्ति नहीं करेंगी, ऊपर से हम महाविष्कर लगाए कुछ भी लगाए, वहां पे आपको जैसे आम का पचन करना है तो आप उसमें रस पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, ऐसे पाचक द्रव्य दीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, जो एक पेशेंट थी वो तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था सर, उनका तो आम पचन हो चुका है सर। अब उनको वो कह रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम भी मेरी सेटल करो मतलब ये जो चिकनगुनिया होके मतलब मुझे तो सुबह स्ट्रेस होती हमारा है। एक सर का फॉर्मूला है चिकनगुनिया का औषध, वो आपने देखा है कभी फॉर्मूला बुक में? सर वो बुक तो है सर मेरे पास पीडीएफ में, उसमें देख लूंगी सर फिर। हाँ, उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस है, संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ है, और ये दोड़क्याची पेच मतलब जो तोरी होता है ना उसका नहीं, लौकी का वो पीना है, उसमें कुछ कुछ द्रव्य डाल के पीना है, और वो पूरा एक फॉर्मूला है हमारा, चंपक आदि अगत वो लेना है। तो अगत द्रव्य देने से जो कीटजन्य विष है ना वो सब ठीक हो जाता है। आप देखिए फॉर्मूला बुक में है। ठीक है सर, थैंक यू। अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे कॉल करेगा, मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी सर, वो 2-3 पेशेंट्स है ऐसे लेडीज, तो फिर मतलब वो मतलब एक हाँ, लंच टाइप ही है, सब जगह से सब कुछ कर लिया उन लोगों ने, तो फिर हम आपको अगर रुक गए। कभी भी कुछ डिफिकल्टी आती है, कुछ भी चीज नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करिए या ठीक यहाँ है, पे पूछा करिए, हम आपके साथ में हैं हमेशा। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो ठीक मच। है, थैंक यू। और सुनीता मैम बोल तो दीजिए, एक शब्द तो बोलिए कि आप कैसी हैं सुनीता मैम। सर आज मैम बोल रही थी मैं बहुत थक प्रणाम गई सर, हूँ मैं काम करके। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर जागीर सिंह जी आप कुछ बोलिए सर। प्रणाम सर। कैसे हैं सर? फाइन प्रैक्टिस सर, बढ़ फाइन, रहा है सभी ना? को प्रणाम। हाँ सर, प्रैक्टिस अच्छा बढ़ चल रहा रहा है है ना? सर, अच्छा। यस सर, अच्छा हो रहा है प्रैक्टिस, सब पहले से काफी अच्छा हो गया सर। हाँ सर, बहुत अच्छा। सर मेरे एक पेशेंट में डिस्कस किया था यहाँ पर तमक श्वास का अबाउट 20 डेज पहले। हाँ तो सर उसको सर उसकी एज थी 65 और उसका वेट था 79 kg। हाँ और कंप्लेन उसकी थी कि जब वो डिसीनिया था उसको ऑन एग्जर्शन, चलने फिरने पर कुछ सांस चढ़ता था, और वैसे भी जैसे बैठे हैं तब भी उसको सांस होता था, पर उसकी स्पूटम नहीं निकलती थी, और बहुत ज्यादा जो चेस्ट से ना विजिंग साउंड बहुत ज्यादा थी उसको। हाँ तो यहाँ पर एक मैडम ने हमें एक फार्मूला बताया था यहाँ पर, तो मैंने उसको यूज किया। उसमें अबरक भस्म था, पुष्कर मूल था, और गिलोय सतव और टंकन भस्म मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी उसमें। हाँ साथ में श्वास कुठार रस दिया था, और हाँ कंठकारी अवले मैंने साथ स्टार्ट किया उसका। हाँ और एक अपमार्क शार्क बना करके सर उसका इनहेलेशन कराया था मैंने उसको कराने के लिए ना, हाँ तो उससे काफी ठीक हुआ सर उसका वो। तो उसका स्पुटम नहीं है तो स्पुटम भी, चेस्ट बिल्कुल क्लियर हो गई, और दोबारा से मैंने हाँ एक्सरे भी कराया, वो भी क्लियर हो गया। बट सर हाँ उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो चलता है ना तो चल नहीं पाता, तब सांस चढ़ जाता है उसको। हाँ और आयशन उसका, श्वास इसको बोलते हैं, चलने पे जो सांस फूलता है, तो इसमें यस बस्ती सर, अच्छा काम करेगा। हाँ बोलिए आगे। सर अब उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी रेज हो रहा है, 400 के आसपास पहुंचा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप मेदोपाचक दीजिए, प्रभाकर वटी दीजिए, और आम का पचन करिए, और यकृत को अच्छा करिए। यकृत शुद्धि करने वाले जैसे वासा है, नीम है, वो यही रक्त पाचक देंगे, उससे भी मेदोपाचक देंगे, उससे भी पूरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। आरोग्यवर्धनी वटी से भी कम हो जाएगा। सर वो चल रहे वर्धन ला रखी है मैंने उसको ऑलरेडी। और रस पाचक रक्त पाचक का कभी यूज करिए। 10-5 ठीक है सर, ऐड कर आपके देता हूँ पास नहीं बीच होगा में। तो मैं भेज दूंगा सर। जी कोलेस्ट्रॉल सर। पूरा ठीक हो जाता है, पूरा पाचक द्रव्य, क्योंकि पटोल, इंद्र, कुटकी, मुस्ता, ऐसे जो द्रव्य है ना, वासा, ये सब पूरा पाचन कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल का। ओके सर, ओके ओके। तो सर मेरे एक पेशेंट और था, अभी कल ही ओपीडी में आया था हाँ सर। सर। जब वो एज है उस लड़के की अबाउट कोई 32 के आसपास बता रहा था वो, हाँ और वेट उसका था 67 kg, हाइट हाँ उसकी 5'3" और तो सर हाँ जब वो कहते थे कि भी उसको 3 साल से प्रॉब्लम है कि वो कहीं गिर गया था, और लेफ्ट हाँ नी में ना जब वो चलता तो कई बार ना उसकी जो मतलब जैसे ना भी एक हड्डी से हल्की मुड़ जाती है चलते उसको, हाँ या जिस टाइम जैसे उठ के खड़ा होता है तब भी ऐसा होता है। तो हाँ कभी कभी ठीक रहती है, तो हमेशा वो नी कैप डाल के रखता है हाँ ये। तो किसी ने ऑर्थोपेडिक्स में दिखाया था, उसने वो कहता है कि लिगामेंट इंजरी हुई है आपको और ऑपरेशन होएगा इसका। तो मुझे हाँ। उसमें कैसे ट्रीटमेंट करना, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें सर? क्या चीफ कंप्लेंट क्या बताए?
सर वो कई बार जैसे ना उठ के जब बैठा है और बैठ के चलता है ना, मतलब वो एकदम उठता है जब, तो कई बार ना जैसे जो नी ज्वाइंट है उसका लगता है भी हड्डी सरक गई उसकी, मतलब खिसक गई तो हल्की थोड़ी सी। इसमें आप ये करिए ना, जो वहां पे कैसे शैथिल्यता बहुत ज्यादा है, लूजनेस है, तो शीर वाला तेल का मात्रा बस्ती है, चंदन वाला लाक्षादी तेल मात्रा बस्ती देंगे, तिक तक शीर बस्ती देंगे, तो ज्वाइंट स्ट्रांग हो जाएंगे वहां पे। ओके ओके। और सर स्वेलिंग भी है उस ज्वाइंट पे वहां पर पर्टिकुलर तो एक ज्वाइंट आम पे? का पचन करिए, दीपन पाचन अनुलोमन करिए, गुगुल कल्प दीजिए, स्वर्ण कल्प दीजिए, वात गजांकुश रस, एकांगी रस, रसराज रस, ऐसे द्रव्य दे के, या जी महायुग सर। गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, अक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ऐसे दे के और बस्ती दे दीजिए। और घृत पान में महातिक्त घृत या अश्वगंधा घृत, गुगुल तिक्त घृत, ये दे दीजिए, ठीक हो जाए। ऊपर से आप जानू बस्ती कर दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जानू सर, जानू बस्ती मैंने स्टार्ट किया था उसके भी पहले, उसको ना पहले स्वेलिंग थोड़ी कम हो गई थी 2 दिन के लिए, मैंने जानू बस्ती स्टार्ट कर दी और दोबारा फिर उसको स्वेलिंग हो गया। नहीं तो आप इंटरनल दवाई दीजिए। और स्वेलिंग आ रही है तो क्यों यस आ सर। रही है, वो हेतु निकली, क्यों आ रही है स्वेलिंग, मतलब आम बात है क्या वो, या संधिवत है क्या, बातरक्त है क्या है, वो देखिए। ओके सर। सर ऐसा कुछ कंप्लेंट मुझे नहीं मिला उसमें कि उसमें कोई और भी स्वेलिंग क्यों आ रहा है? सर स्वेलिंग तो उसको सिर्फ ये लगा मुझे कि उसको ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो मुझे लगा कि आम ना हो बॉडी में उसको, इसलिए मुझे ठीक है, ये तो दीपन अजमोदी पाचन चूर्ण अनुलोमन दिया। करिए, आम पाचक वटी दीजिए, रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, हाँ सर, मैंने अजमोदी चूर्ण स्टार्ट किया था उसका। आसवरिश दे दीजिए, कुछ परपटी कल्प दे दीजिए, ग्रहणी दृष्टि देखिए है कि नहीं है। पूरा केस टेकिंग अच्छे से करेंगे तो आपको केस अच्छे से समझ आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। प्रणाम सर। हाँ, अच्छा आप कहाँ थी, इतना देर से सर ढूंढ रहे यही थे। मैंने 2 बार कोशिश की, वो आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ एक ये सर जगीर सर जो अभी बोल रहे हैं, इनको मैंने 2 बात बोलनी थी। एक तो जो बोल रहे थे जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का अभी बताया इन्होंने अपना एक्सपीरियंस, और बोल रहे थे कि उनको अभी भी सांस चढ़ रही है चलते फिरते। एक बार सर एचबी तो आपने करवाया ही होगा, स्टेटस उसका एक कार्डियक स्टेटस जरूर देखना जरूरी है। एज क्या है सर उनकी? डॉक्टर साहब 67 एज है उनकी। हाँ, तो उनका एक बार कार्डियक स्टेटस जरूर, क्योंकि वो भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। पहले एनीमिया रूल आउट जरूर कर लें। डॉक्टर साहब एनीमिया भी नहीं है उनको, और कार्डिक में जैसे मैंने उनका जस्ट एक्सरे के तो कार्डियोमेगली भी नहीं है, और ईसीजी करे हुए भी नॉर्मल आई थी। मैंने कार्डियोलिस्ट के पास भेजा था उनको कि मुझे इसकी आप कुछ इतना से रिपोर्ट लिख के दीजिए, तो उन्होंने कहा जी कार्डिक कंडीशन कोई सब ठीक है इनका। ओके। तो और दूसरा जी, ये जो अपना नी प्रॉब्लम वाला भी बता रहे हो अभी, उसमें सर हाँ जी। ये तो आपने बोला ना कि उनको ऐसे फीलिंग आती है जैसे छूट गया है, मतलब जब खड़े होते यस हैं यस कुछ यस। स्लिप हो गया एंड ऑल। एक तो जो आपने बोला कि रेगुलरली वो डाल के रखते हैं ना नी नीकैप, कैप यस। है। बाकी जी मेरे जी। को पता नहीं कितना ये फैक्ट है या नहीं। एक चीज जैसे नी कैप हो गया, या ये जो बेल्ट डालते हैं स्पाइन की किसी प्रॉब्लम में, लोगों को आदत होती है सारा दिन डाल के रखते हैं कुछ। सर ये इससे क्या होता है, वहां पे लोकल मसल्स नेचुरली वो डिपेंडेंट हो गए, वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ये चीजें इसलिए बनी है, जब कोई एक्यूट प्रॉब्लम होती है उस समय हमें डालना होता है। रेगुलरिटी में डालने के लिए ये चीजें नहीं होती। हम्म। उससे वहां के लोकल मसल्स जिसको कहते हैं वो अपना एक्टिव उनका जो वर्क जो बंद हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी उनमें वीकनेस आ जाती है। जब वहां के लोकल लिगामेंट्स मसल्स एंड सब वीक होंगे तो नेचुरली वो एकदम से जो, क्योंकि उन्होंने ही स्टेबल करके रखना है उसको जॉइंट को, तो वो स्लिप वाली फीलिंग उसकी वजह से भी एग्रावेट हो भी हो सकती है, या कॉज भी बन सकती है। जी डॉक्टर। तो इट मीन डॉक्टर साहब उसको मतलब उसको यही कहें कि जब आप कुछ काम करते हैं तभी आप डालो उसको, अदरवाइज इसको मत डालिए। अगर अगर उसको कोई अभी, या तो कुछ कुछ अभी उसको ऐसे कुछ पेन, कोई बहुत ज्यादा सीवियर पेन, या कोई उसका कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तो डाल किस लिए रहा है वो बंदा? डॉक्टर साहब उसको ये वो कहता है भी, जब मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरी ये किस टाइम स्लिप हो जाए ये। नहीं, ये जब नी कैप डालना शुरू किया तब मतलब किस लिए डालना शुरू किया था? उसको डॉक्टर साहब किसी डॉक्टर ने बताया होगा ऐसे ना, जैसे कि उसका स्लिप हो, किसी डॉक्टर के पास गए ऑर्थोपेडिशियन के पास, उसने उसको नी कैप दे दी वहां कि आप इसको डाल के रखिएगा ताकि आपके लिगामेंट में इंजरी आई हुई है, आपके लिगामेंट आपका सपोर्टिंग हो जाएगा नहीं, यहाँ वो से। कितनी देर ऐसा हो कुछ गया राउंड अबाउट, मतलब इट हैज बीन इयर्स या मंथ्स, 3 कितनी देर इयर्स हो? 3 इयर्स डॉक्टर साहब। हाँ, तो वो ये मतलब उस टाइम पे मे बी इट वाज रिक्वायर्ड, ठीक है, लेकिन उसको सारा दिन, एक तो उसका परसेप्शन गलत ले ली उसने, मे बी
उसका मतलब तो ये होता है कि जब आप मूव करने लगे, जब जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी, मे भी लगता है कि बिल्कुल जब भी 2 कदम ही चलता हूँ, उठता हूँ, मूवमेंट में होता हूँ, तो एकदम से स्लिप होता है। तो उस इंजरी को अवॉइड करने के लिए तब बताया गया होगा, वो भी ड्यूरिंग मूवमेंट। ये नहीं कि आप लेटे हो, रेस्ट पे हो, सारा दिन डाल के ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद जब वो इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी जिसको आप कहते हैं, उनके मसल्स की वही वहां के जॉइंट्स की एक्सरसाइज, वहां के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, वो करना चाहिए था। लेकिन वो उन्होंने वही बस पकड़ लिया कि इसको डाल के रखना है उसने, और उस चीज को कॉज भी बन गया, एग्रावेट भी कर दिया। ओके डॉक्टर, ठीक है ना। तो बाकी वही जो सर ने बोला है कि वहां के मसल्स, जो लोकल मसल्स, टेंडन्स एंड और वो सबको वही अपने स्नेहन और बल्ले, वो नसें एंड और नसें के वहां के लोकल ऑयलिंग एंड से वो सारा, चाहे जानू बस्ती के थ्रू, चाहे उसके अभ्यंग के थ्रू, तो नेचुरली उससे वहां के उनको स्ट्रेंथन ही करना सबसे बेटर है। और उसको बोलो कि जब कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो वो ना डाले, ठीक है। जी डॉक्टर, मतलब मेरा ये व्यू है, बाकी और अपने और इसके बारे आप में सब views लोग को तो- लगा कि डॉक्टर सुनीता मैम बहुत ही इंटेलिजेंट है? सबको लगा क्या? मुझे तो बहुत लगा कि सुनीता मैम का क्या हाँ जी सर, मुझे भी लगा। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब एक जना कहता तो सबको लगने लगता। अच्छा, पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। अच्छा, डॉक्टर जगीर, मुझे ना आपके पहले वाले पेशेंट में कुछ बोलना था। जी डॉक्टर, हाँ जी, ये जो पेशेंट था ना जिसकी बात कर रहे थे वीजिंग की, हाँ एक जी, हाँ बार ना जी, डॉक्टर साहब उसका ना वो देख लेना आप, आरबीसी काउंट कितना है। ये जैसे वीजिंग वाले पेशेंट्स है ना, इनका आरबीसी काउंट थोड़ा हायर साइड पे चले जाता है। तो इसमें मैंने देखा कि हम लोग जो रक्तपाचक देते हैं उसका बहुत फायदा होता है, और साथ में रक्त मोक्षण का भी फायदा होता है। मैं तो पेशेंट को ऐसे ही बोल देती हूँ कि 2-3 बारी ना लैब में जाके ये टेस्ट करा लेना। उससे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पेशेंट ये डिस्निया की कंप्लेंट ही करते हैं। और इसमें मैंने ये फील करा कि इन पेशेंट को कफ रहती है, मतलब इनके जी ब्लड डॉक्टर, में। हाँ जी, और इनका ब्लड भी ना थोड़ा सा चिपका चिपका सा होता है, थोड़ी सी उसकी जो टोन होती है वो भी मतलब ऐसे येलोइश और ऐसे होती है। ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है, और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ना सेटल हुए हैं। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट्स को ये पक्का रहता है कि उनकी जो मतलब संप्राप्ति है इतने सालों की, तो उनका ये जो एक आरबीसी काउंट है वो हायर साइड पे रहता है। और उनकी ये कंप्लेंट रहती है बहुत सालों के बाद में कि हमें ऐसे ना डिस्निया, अगर हम ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, या ना फास्ट चलते हैं, या अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, तो हमें सांस फूलता है। ये आप जरूर क्लियर कर लेना इस पेशेंट में भी। ठीक डॉक्टर साहब, एक उसको एक्चुअली में वो ओवरवेट भी है थोड़ा सा पेशेंट। हाँ, फिर तो पक्का है डॉक्टर साहब, उनका ना आरबीसी काउंट पक्का हायर साइड पे होगा। अगर नहीं भी हुआ तो उनको रक्तपाचक अब जरूर दे देना। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। हाइपरटेंशन है क्या सर उसको? सॉरी हाइपरटेंशन है, बीपी वगैरह? डॉक्टर साहब, बीपी 140 रहता है ऑलमोस्ट, 140, 145 और 130 के बीच में, इसके बीच में रहता है डॉक्टर साहब। निचले वाला 80 एंड 90 के उसमें आसपास रहता है डॉक्टर साहब। उसके लिए मेडिसिन चल रही है बीपी के लिए कोई? नहीं डॉक्टर साहब, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा पेशेंट, कभी भी नहीं ली उसने। अच्छा, ठीक है। वही सब फिर उसको उम्मीद ये है ना, उसकी वजह से ही हो रहा है सब, उसका हाँ ओवरवेट। डॉक्टर, मुझे भी लगता है कि ओवरवेट की वजह से उसको हो रहा है ये सारा। हाँ, ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब उसको मानसिक थोड़ी सी है प्रॉब्लम, मानसिक वाली भी, तो वो मैंने अभी स्टार्ट किया था गुटी का, तो देखता हूँ उसका भी क्या बनेगा। जी, जी डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। उस सर के ऑनलाइन पेशेंट है शायद, जितेंद्र सर के, वो विरेचन वाले। अच्छा, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? मिश्रा जी वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, हो जाएंगे तो बताइए। वो कह रहे हैं कुछ दिक्कत है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, कल बुला लेंगे। और अनुरिता मैडम आ गई हैं। कहाँ थी मैडम जी? हाँ। अनुरिता मैडम क्रिकेट खेलते हुए आप हमें भूल गई। डॉक्टर अनुरिता मैम बहुत नमस्कार दिन के मैम। बाद आई है, कहाँ थी? अंजना मैम को भी नमस्कार। मैम आ अंजना गई। मैम आपको नमस्कार बोल रहे हैं सब लोग। सरदार जी कैसे हैं सर? सभी लोग को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। किसी को अंजना मैम से बात करना है तो करिए प्लीज, टाइम है 5 मिनट।
नमस्ते डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंजना नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते नमस्ते, बढ़िया एकदम सब बढ़िया चल रहा है, आप बताइए। हाँ जी, डॉक्टर साहब मुझे ना गायनी में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले ही उसका सिस्टम छोड़ दिया था और मेरे पास अभी 3-4 पेशेंट आ रहे हैं, सारे एडिनोमायोसिस के साथ। कोई साथ में डायबिटिक भी है और कईयों की हिस्ट्री है कोलिसिस्टेक्टमी की, और सब लोग मतलब वही डॉक्टर्स ने बोल रखा है ब्रिंच पे कि आप ऑपरेट करा लो। अभी के लिए तो मैंने सब पेशेंट्स को पैप स्मीयर बोल दिया, जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था ना कि इनका पैप स्मीयर करा लो। तो मैम उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे अभी 1 आधे दिन में, तो उसके बाद आप मुझे गाइड करना। मैंने वैसे उनको दीपन पाचन अनुलोमन का तो सिस्टम रखा ही है हफ्ते 10 दिन से। मैम मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हूँ इन लोगों के लिए? कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिए। मुझे मैम एक टाइम स्लॉट बता दीजिए कि मतलब आप भी डिस्टर्ब ना हो। टाइम में ना, एक तो सुबह 9 से 10 के बीच में, मतलब 9:30 से 10 के बीच में आप कर सकते हो, फिर उसके बाद 2:30 से 3 के बीच में। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ओपीडी टाइम में फिर बिजी हो जाते हैं, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक काफी बिजी रहते हैं, तो वो लंच हाँ टाइम जी। रहता है 2:30 से 3 में, तो उस बीच में बात हो जाएगी। ओके डॉक्टर साहब, और मैं ना इन दोनों टाइम स्लॉट में आपको ना एक मैसेज छोड़ दूंगी और फिर हम लोग बात कर लेंगे एक एक पेशेंट करके ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग थोड़े बच जाएं ऑपरेट से, या कम से कम इनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल सही हो जाए। यंग फीमेल्स हैं और सबको ऑपरेट बोल रखा है। अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आपकी ओके। जो मन में जब आपने इतने अच्छे विचार लिए हैं ना, तो सब अच्छा होगा, पक्का अच्छा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अनुरिता मैम का आवाज सुने तो कितना दिन हो गया? अनुरिता मैम है कि चली गई? है अनुरिता मैम, कुछ बोलिए आप, क्या हो गया? खाना खा ली? अनुरिता मैम से मुझे एक जरूरी काम था, मैम से पूछ सकती हूँ ना सर? मैम अनुरिता मैम, आपसे इनको काम है, अंजना मैम को कुछ बोलिए। हेलो मैम। सर अनम्यूट नहीं हो पा रही थी मैं। गुड इवनिंग मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम हाँ, एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका जी। कल एकदम एक्सीडेंट हुआ, उनकी बेटी का। वो बाइक चला रहा था और बाइक डिसबैलेंस हुई और बच्चा बस, मतलब कहते हैं ना, मरते मरते बचा। लेकिन अरे उसके जो बाप रे। हाँ। लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स है, वो फिंगर उसकी चली गई। चली गई? कट गई क्या? हाँ मैं अरे बाप भेजती रे। हूँ, हाँ मैं फोटो भेजती हूँ आपको। तो हाँ हाँ फिंगर्स हाँ एकदम हाँ। चली गई, थंब रह गया है और वो रह गया है, हम्म। मतलब जो फेलेंजेस चली गई है। मैं पूछ रही थी, अच्छा। क्योंकि हाँ आप इतने बड़े हॉस्पिटल में सब में वहाँ काम करते हैं, तो कोयम्बदूर में तो कुछ बात चल रही है कि शायद कुछ कुछ पॉसिबिलिटी है, फिंगर्स शायद वो लोग बनाते हैं या प्लांट करते हैं, जो भी चल रहा है। मैं आपसे पूछ रही थी, आप थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा आप, क्योंकि आप उस पैनल में रहते हो, तो थोड़ा सा मैं आपको भेज दूंगी, उसका फोटो भी भेज दूंगी, अपने बिल्कुल ऑपरेशन भेज के दीजिए मैम, भेज दूंगी, बिल्कुल। तो थोड़ा पॉसिबल हो तो मेरी मैम हेल्प काफी कर। कुछ प्लास्टिक सर्जन्स हैं, जी काफी जी प्लास्टिक जी सर्जन्स है, अगर उसका बाकी जी का सब चीज है और अगर नर्व और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इम्पैक्टेड अगर रहता है तो सर्जरी भी बहुत अच्छी से हो जाती है। जो उसी की जो, लेकिन वो अगर डैमेज होंगी तो फिर वो आर्टिफिशियल डैमेज हो फैलेंजेस गई या कुछ मैम। ऐसी चीज। हाँ वो डैमेज अच्छा, हो गई ना पूरी तरह मैम, से क्योंकि वो डैमेज। ट्रक के नीचे आ अच्छा गया अच्छा। ना बच्चा एकदम। वो तो हाँ कहिए जी वो उसका हाँ जी। सर आना था, लेकिन वो सर भगवान, हाँ बचा लिया, भगवान लेकिन की वो वजह से फिंगर बच नहीं गए। बचा पाया वो, इसीलिए हम्म। तो आप थोड़ा सा फोटो मैं भेज आपको दीजिए। बिल्कुल भेजती हूँ और मैं। अनुरिता मैम, मैं बस जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि कैडेवरिक सर्जरी होता है, जैसे किसी का डेथ हो गया है, फ्रेश डेथ हुआ है, उसका कट करके उसी का साइज में ऐसे होता है सर्जरी, ऐसे कैडेवरिक? सर इसी को जो ये ग्रीन कॉरिडोर वगैरह में जो ट्रांसप्लांट्स वगैरह रहते हैं, कुछ घंटे के अंदर कुछ ऑर्गन्स जो ये किए जाते हैं वो कैडावरिक सर्जरी ही कहलाते हैं सर, क्योंकि उसमें से जैसे हो सकता है ना ऐसा, आई मतलब से। हाँ पॉसिबल है ना? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी होता है। मैंने देखा नहीं है सर, लेकिन मैंने क्योंकि ग्रीन देखा है, कॉरिडोर। सुना है कि मतलब होता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, क्लासिकल है। तो आप थोड़ा सर हेल्प करिए ना मैम को, अंजना मैम को। बिल्कुल ना सर, बिल्कुल मैं पूछ लेती हूँ थैंक यू रिपोर्ट्स मैम, वगैरह थैंक आने यू। की। मैम आपको आप बोले पर्सनली मेरे भेज लिए दूंगी, आशीर्वाद है। क्योंकि ग्रुप में हाँ लोग जी। नहीं देख पाएंगे, बहुत खराब नहीं उसका नहीं मैम, भेज दीजिए हाँ, भेज आपको दीजिए। भेज हाँ दूंगी जी personally। क्यों बिल्कुल। नहीं, ऐसे देख तो सब लोग सकते हैं ना, सब ठीक है डॉक्टर। सर, मैं भेज दूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं भेज दूंगी। आप भेजिए ना, सब डॉक्टर तो है, सबने डिसेक्शन किया है। ठीक है सर, भेज दूंगी मैं। जी सर। हाँ ठीक है। और उनका कैडेवरिक सर्जरी करा के पूरा अच्छे से, फिर से जब हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का होता है,
तो हाथ का तो हो ही जाएगा, हो जाएगा सब। नहीं सर, उसके लिए ना कुछ डूज एंड डोंट्स रहते हैं। जैसे मैंने प्लास्टिक सर्जन के साथ में आदित्य बिरला कुछ दिन काम किया है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि भी किस तरीके से ग्राफ्टिंग होता है, किस तरीके से हम जैसे समझते हैं ना सर, वैसे ट्रांसप्लांट नहीं होता है कि पूरा ऑर्गन निकाल के पूरा ऑर्गन ये किया जाता है। देयर आर सम टिश्यूज व्हिच आर बीइंग ग्राफ्टेड, बट आई विल श्योरली आस्क अपॉन कि अगर इस कंडीशन में और उसके लिए कुछ फ्रेश जो इंजुरीज है, उस इंजुरीज में अगर इंटैक्टेड टिश्यूज है तो तब सर्जरी होता है। लेकिन इस और बच्चे का लीगल अगर इशू हम भी है ना कि किसका हाथ काट के हाँ, कहाँ बैठाएंगे, वो बिल्कुल परमिशन भी तो लीगल मिलना इश्यूज चाहिए भी घर रहते वालों का। हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तब भी कोशिश करने में क्या है, कोशिश करते रहेंगे। इस तरह इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा, आप लोगों को बिल्कुल सबके सर, सामने मैंने रखा सर है। एक्चुअली उसके फादर बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिशियन हाँ है, जी बहुत अच्छा मैम, काम करते हैं, और मदर मेरे साथ ही है, गायनेकोलॉजिस्ट है, आयुर्वेद में ही है। लेकिन सर अब वो तो कहते हैं ना, किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है। बच्चा बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, बिट में है, लेकिन अब बस वो निकला था, फ्रेंड सर्किल में निकला था और हो गया, घटना घट गई। मतलब उसकी जान बच गई है, उसके लिए बहुत बड़ा जी आशीर्वाद है। शायद जी बहुत बड़ा जी अघटित उससे जी मैम, ये हो बहुत बड़ी चुका है। बात है जी मैम। मैम एक हाथ का हुआ, दोनों हाथ का हुआ? नहीं, बस एक लेफ्ट हैंड का है मैम, लेफ्ट हो हैंड की जाएगा, फिंगर्स, हाँ फिंगर्स वाली। हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है कि हो जाएगा, कैडेवरिक सर्जरी हो जाएगा सक्सेसफुल। भगवान करे सर आपकी बात सही हो जाए। जब किडनी को हम कर सकते हैं, किडनी लोग डोनेट करते हैं, तो ये तो आराम से हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, आप सब लोग सो जाइए खा पी के, फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। हाँ, सभी वैद्यजनों को और प्रणाम। अंजना मैम आप थोड़ा भेजिए तो हमें भी तो पता चलेगा कैसा है। भेजती हूँ सर, मैं भेजती हूँ, तुरंत भेजती हूँ जी सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।